बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अब उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के ताल्लुक से हम जो आप लोगों से सवाल करेंगे, तो आप लोग फिर इंशाल्लाह हैंड रेस करके उसका जवाब दीजिए। ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम क्या था? हैंड रेस कीजिए और आंसर कीजिए। जी हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का असली नाम रमला था। रमला। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हबीबा, है ना, बेटी हबीबा थी, तो वो हबीबा के वालिद का क्या नाम था? यानी हजरत उम्मे हबीबा के फर्स्ट हस्बैंड का क्या नाम था? हैंड रेस कीजिए। हाँ जी। जी, हमने अनम्यूट किया है। जी। उबैदुल्लाह बिन जहश। हाँ जी, उबैदुल्लाह बिन जहाश। हाँ जी, हैंड रेस करके जवाब दीजिए, है ना, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। उबैदुल्लाह बिन जहाश उनके पहले हस्बैंड का नाम था। ठीक है। हजरत उबैदुल्लाह बिन जहाश और उम्मे हबीबा कहाँ हिजरत करके गए थे? किस जी, हबशा में गए थे पहली हिजरत। हबशा में। बारकल्लाहु जी, हाँ फीकुम। जी, पहली अबीसिनिया में। हिजरत मेरा एक क्वेश्चन है अबिसीनिया में। कि क्या हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आ गए थे निकाह के वक्त की, जब नहीं, उन्होंने उन्होंने पैगाम। वकील मुकर्रर किया था ना, जी, वकील वकील मुकर्रर कर दिया। अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही थे, तो वो हबशा में थी, जी, तो इसीलिए उस वकील वक्त। मुकर्रर किया था। हाँ, अच्छा वहाँ। अच्छा अच्छा, जी, जज़ाकल्लाह खैर। फिर भी हम कंफर्म करेंगे इंशाल्लाह और फिर जी आपको जी, डिटेल वो मैंने बताएंगे। पॉइंट नोट किया था कि मुझे जरा कंफर्म करना था, जी जी, क्योंकि फिर इंशाल्लाह। मुलाकात तो जंग खैबर के बाद मुलाकात मदीना में हुई थी ना इनकी। जी जी, हम इंशाल्लाह इसको कंफर्म करके आपको बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजरत उम्मे हबीबा के वालिदा का क्या नाम था? हाँ जी। जी, अनम्यूट करके बोलिए। सफिया। हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला। सफिया। सफिया नाम था उनका, सफिया नाम था। ठीक है। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सगे भाई और फूफीजाद भाई का क्या नाम था? फूफीजाद भाई का नाम क्या था और सगे भाई का क्या नाम था? हैंड रेस करके जवाब दीजिए। हम अनम्यूट करेंगे तो आप जवाब दीजिए। जी, अनम्यूट कीजिए। जी सगे भाई का नाम आमिर मोइमीन भाई। माविया। ठीक है, अमीर मुआविया सगे भाई का नाम था। और बारकल्लाहु फीक। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, और जो चचा फूफीजाद भाई थे उनका नाम था उस्मान, हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ठीक है। हम्म, हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश कब हुई थी? हैंड रेस कीजिए। ठीक है। ठीक है, और जिसको हम अनम्यूट करें वो अनम्यूट कीजिए। सिस्टर रिहाना मुनीर। सिस्टर सानिया खान। सुरैया खान। जी, अनम्यूट जी कीजिए। बाजी। और जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 17 साल पहले पैदाइश। उनकी पैदाइश हुई थी। बारकल्लाहु फीकुम। 17 साल पहले नबूवत मिलने से 17 साल पहले उनकी पैदाइश हुई थी। अल्लाह मजिद फजिद। ठीक है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के हस्बैंड ने हबशा जाकर कौन सा दीन कबूल कर लिया था? जी, ईसाइयत। ईसाइयत कबूल कर ली थी। सॉरी। ईसाइयत कबूल कर ली थी। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है। हम्म, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा से जो निकाह किया था, वो निकाह किसने पढ़ाया था? जी,
हैंड रेज कीजिए, हम अनम्यूट करते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। मेरा होता ही नहीं है, मैं ऐसे बता दूं अच्छा अच्छा, जी जी। वो नजाशी बादशाह जो था ना, बाद में मुसलमान हो गए थे, तो उन्होंने निकाह पढ़ाया था। हफ्शा के नजाशी आप शाकिर बादशाह हैं। थे हाँ जी। उनको। हाँ, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा, तो उनको जो खुशी हुई उसका इजहार उन्होंने किस तरह से किया? जी। जी, उन्होंने सोने के कंगन हाँ जी जी, चांदी बिल्कुल। के कंगन चांदी के कंगन कंगन दिए चांदी और के कंगन दिए थे और थी, अंगूठियां दी थी। किसको किसको दी थी? वो जो कनीज आई थी ना, जो हाँ नजाशी हाँ, बादशाह ने भेजी थी, वो उसको लॉन्च, चांदी के 2 कंगन दिए थे और अंगूठियां दी थी। बिल्कुल माशाल्लाह, वो कनीज को जो लौंडी थी उसको कंगन और अंगूठी दी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी और उस खुशी का इजहार इस तरह से उन्होंने किया। बारकल्लाहु फीकुम, वह मस्जिद फजिद। ठीक है। अम, उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात कितने साल में हुई? उनकी 73। 73 70। माशाल्लाह, सभी को पता है, माशाल्लाह सारे लोगों ने जवाब दे दिया। ठीक जी। है माशाल्लाह, अल्लाह मस्जिद फजिद। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, जब उनके घर उनके वालिद आए, तो किस तरह से उनको वेलकम किया? जब उनके वालिद उनसे मिलने आए तो कैसे वेलकम किया? जी, बिस्तर वाली बात। जी, क्या बात है जी। वो? जी, बिस्तर के ऊपर बैठने नहीं दिया ना, तो बिस्तर को पलट दिया। तो बाप क्यों नहीं जरा देते थोड़ा ये? उन्होंने नाराजगी की, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो उनके बिस्तर पर एक मुशरिक नहीं बैठ सकता। माशाल्लाह, कि एक मुशरिक नहीं पाकीज़ा बैठ पर नहीं बैठ सकता। अल्लाह ना। मस्जिद। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात सुनकर हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नवाफिल पढ़ने का मामूल बना लिया था? क्या हदीस थी वो? जन्नत में घर। हाँ, कि क्या? रोज 12 रकात नफिल नमाज पढ़ने से जन्नत में घर बनेगा। तो आप हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको अमल किया। हाँ, बारकल्लाहु। बाकी सारे लोग भी ऐसा करें, अनम्यूट करके बोल दें, क्योंकि सॉरी, क्योंकि हम है ना अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग खुद से अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह हमने सबको अनम्यूट कर दिया हुआ है। ठीक है। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद की वफात पर कितने दिन शोक मनाया और क्यों? 3 दिन। 3 days जी, मनाया। 3 दिन 3 तीन दिन दिन 3 दिन मनाया, माशाल्लाह, अल्लाह मजीद मजीद। और ज्यादा गमगीन क्यों नहीं हुई? क्योंकि शौहर की इद्दत 4 महीने 10 दिन होती है और अ, बाकी के लोगों की मतलब हाँ, 3 दिन से ज्यादा उस पर गम नहीं और होती अफसोस करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यानी ना आप फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात थी उसको अमल में लेकर आया उन्होंने, तो इसीलिए उन्होंने 3 दिन तक उस चीज का मलाल किया, सोग किया। उसके बाद उन्होंने उसका मलाल नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हजरत उम्मे हबीबा ने किस तरह से जाहिर किया कि मैं अब मलाल नहीं कर रही हूँ? उन्हें खुशबू उन्होंने खुशबू लगाती हूँ। लगाकर, बाजों पे हाँ, खुशबू लगाया और चेहरे पे, गालों पे खुशबू लगाकर ये माशाल्लाह, साबित अल्लाह किया। मस्जिद फजील। यानी उन्होंने तीसरे दिन मतलब 3 दिन के बाद क्या किया? चौथे दिन वो इतर मंगाया और खुशबू को चेहरे पर, अपने रुखसार पर, चेहरे पर और बाजुओं पर, हाथों पर लगाकर एक्सप्रेस किया कि अब मैं गम नहीं मनाऊंगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने से मना किया है। माशाल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी हैं? हाउ मेनी? 65 हदीस 65 हाँ जी, कितनी? 65 65 हदीस 65, 75, 73, कितनी? 65 बाजी। 65 हदीस। बारकल्लाहु फीकुम। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात कौन सी हिजरी में हुई थी? 44 हिजरी 44 44 हिजरी में उनकी वफात हुई। हाँ जी। वक्त उनकी वफात हुई तो किसका दौरे खिलाफत चल रहा था?
उनके भाई हजरत अमीर माविया का, हजरत अली मुआविया अमीर की माविया रजी अल्लाह अन्हु का। हाँ जी। उनकी अहदे सॉरी खिलाफत नहीं, उनकी हुकूमत चल रही थी, अहदे उनकी हुकूमत। हुकूमत थी, हाँ जी, उनकी जी हुकूमत में। अल्लाह मजिद फजिल। चले ठीक है, अब एक एक करके ही बोलेंगे। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से आपने क्या सीखा? हैंड रेज करके बोलेंगे अब। ठीक है, हम अनम्यूट करते हैं। ठीक है, हैंड रेज कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, सिस्टर अमीरा आप बोलें, उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से आपने क्या सीखा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी बात उन्होंने सीखी है उस पर जिंदगी भर अमल करें। माशाल्लाह, सही अल्लाह है। मजिद फजिल। और वो ठीक है। दीन में इतनी पक्की थी कि उन्होंने अपने वालिद का भी एहतराम नहीं किया। उनकी भी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलेंगे, जैसे वालिद हाँ, यानी का एहतराम जो नहीं किया शिर्क पर से इतनी नफरत थी, हाँ शिर्क से शिर्क से। इतनी नफरत थी कि अपने वालिद को भी मतलब इस्लाम के मुकाबले में खड़ा नहीं होने दिया, है ना। हम्म, यानी वो वालिद का एहतराम तो था उनके दिल में, लेकिन उन्होंने उनको इसलिए नहीं बैठने दिया कि वो एक मुशरिक थे। माशाल्लाह, ठीक है, शिर्क से नफरत थी उनको। ठीक है, और जी जो सिस्टर नबी हाजरा, हाँ जी सिस्टर रेहाना आप कहें, आप कह रहे थे। जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको बात बता दी कि इसका मतलब 12 रकात नफिल पड़ेगा तो जन्नत में घर बनाया जाएगा, इतनी ज्यादा मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो करती थी कि उन्होंने सारी जिंदगी नवाफिल नहीं छोड़े। जी और फिर जो अपने वालिद की वफात के बाद उन्होंने 3 दिन सोग मनाया, मतलब फुल हम्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करती थी। माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिल। यानी दीन में जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल में वो पक्की थी, यानी इल्म हासिल करके फिर उसको छोड़ नहीं देना, उसके ऊपर अमल पैरा होना। उन्होंने अमल करके दिखाया कि हर इल्म के बाद अमल लाजमी है, तभी वो इल्म क्या होता है, कामयाब होता है, नाफा इल्म होता है, यानी फायदेमंद इल्म होता है। ठीक है, और कोई कुछ कहना बाजी चाहते हैं? हाँ जी बाजी कहें। एक क्वेश्चन था कि नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सल्लल्लाहु 12 रकात नमाज जो पढ़ेगा उसको जन्नत में घर अलैहि मिलेगा। तो वसल्लम। जी हम भी पढ़ सकते हैं ना, हम लोग भी वो फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी अच्छा कि तो वो 12 रकात नफिल दिन में जो पढ़ने के औकात हैं उस हिसाब से, यानी आप असर के बाद नहीं पढ़ सकते, फज्र के बाद नहीं पढ़ सकते, बाकी तमाम औकात में कभी भी आप रात को पढ़ सकते हैं ना, तहज्जुद के वक्त अच्छा। पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद और आप पढ़ सुबह में सकते हैं, हाँ जो इसका वक्त होता फिर है ये जो फजर जो का वक्त। सुन्नत है हमारा ना, इशराक का 12 वक्त रकात होता जो है। है, जी ये जो हाँ 12 मतलब रकात टोटल दिन भर में 12 या रकातें नमाज एग्जैक्टली, अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो जो हमें सुन्नत का भी जी सवाब है और साथ में ये बिल्कुल, यानी सुन्नत उसको एक साथ 12 नहीं पढ़ना है, अगर आप तोड़ तोड़ के दो, कभी चार कभी तीन कभी मतलब कभी चार कभी दो कभी, इस तरीके से अच्छा। पूरे दिन में उसको डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर ये बाजी। 12 रकात सुन्नत है, जो जो दो फर्ज फजर की है और 4 सुन्नत जोहर की और 2 सुन्नत जोहर की, फिर 4 सुन्नत सॉरी 2 जी सुन्नत मगरिब की मगरिब की, और और चार और दो 2 जो सुन्नत सुन्नतें हैं वो, इशा की। ये 12 रकात है ना। ये 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 12 सुन्नतें भी। रकात, लेकिन ये सुन्नतें हैं, लेकिन यहाँ पर नफिल का जिक्र किया गया है। हाँ अच्छा ये 12 रकात अलग सुन्नतें से हैं ना। नफल है। जी, हम वो वाली और हदीस और सुन्नतों ये का वाली भी तो। हदीस को इंशाल्लाह कंपेयर करके फिर आप लोगों को बताते हैं, हम वो हाँ जी हदीस भी क्योंकि सर्च मुझे करते भी हैं, लगा। सुन्नतों फिर का आपको भी बताते अपना हैं। ये है ना बाजी, जी सुन्नतें भी जी जी, पढ़नी चाहिए। सुन्नत का भी सुन्नतों है, का भी बिल्कुल, अजर है अलग। पूरे दिन में जो 12 सुन्नतें हैं, बिल्कुल सही। तो हम ये दोनों को देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि कहाँ नफिल लिखा है कहाँ सुन्नत लिखा है, फिर उसकी डिटेल देखकर हम आप लोगों को बताते हैं कि ये सुन्नतों को ही नफिल में लिया गया है, या क्योंकि फिर वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब हो गया, हुक्म हो गया, तो फिर वो सुन्नत ही हो जाती है ना। लेकिन नफिल जब कह दिया गया तो नफिल इज व्हाट, बोनस, समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। तो हम इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं, उनको भी कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या सीखा आपने उनकी जिंदगी से? तो जब आप वो सुन्नतें या जो भी नफिल है उनके लिए जहन में नियत ये रखा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसके बदले में क्या करेंगे, जन्नत में घर अता करेंगे। तो वो नियत जो होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे वो चीजें अता कर देते हैं। ठीक है, और और क्या सीखा आपने हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से?
अपने शौहर के लिए कितनी परेशान थी वो, गुस्सा थी, इस कोशिश में लगी हुई थी कि वो क्या कर लें, इस्लाम को कबूल कर ले, मतलब वो दोबारा से रिवर्ट हो जाएं ना। उन्होंने हर चंद कोशिश की उनके लिए, मतलब वो यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं आई है, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। तो यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, चलो तुमने तो कर लिया तो अब हम क्या करें, नहीं। आपको उनके लिए कोशिशें करना है कि हमने ही सिर्फ अकेले जन्नत में नहीं जाना, बल्कि हमारे सारे जो भी अतराफ में है उनको सबके लिए भी कोशिश करनी है। आप अपने लिए आप बलाग का कोशिश करें, है ना। हमने सिर्फ पहुंचाने का मामला किसका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ यही सवाल करने वाले हैं कि आपने अपनी कोशिश कर ली क्या नहीं। अब वो कबूल करे, वो राह रास्त पर आए, वो ना आए, वो हिदायत याफ्ता हो या ना हो, वो सब अल्लाह के हाथ में कि वो उन्हें हिदायत दे दें या ना दे दें। वो चाहेंगे तो अल्लाह दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन हमने कोशिश करना है, हमने फिर उससे पीछे नहीं हटना या उस चीज को रास्ते में छोड़ नहीं देना। ठीक है। और और क्या सीखा, कुछ और भी बातें हैं जो उनकी जिंदगी में आती है, अगर आप उनके वाकयात पर गौर करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और कोई कुछ कहना चाहता है? हम्म। आयशा रजी अल्लाह अन्हु बुलाकर कहा कि अगर कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना। जी तो आयशा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने माफ किया। जी जी, तो उम्मे हबीबा ने कहा कि आपको खुश रखे, अल्लाह आपको। आपने मुझे खुश किया तो अल्लाह आपको खुश रखे। यानी जी एक वो ये है कि आखिरी वक्त में भी ये डर है कि कहीं मैं किसी को दुख पहुंचा कर तो नहीं इस दुनिया से जा रही हूँ, किसी के दिल में मेरे लिए तो कोई खलिश नहीं है। तो उन्होंने कहा उनको बुलाकर कि हमारा तो आपका सौतन का रिश्ता है, तो डेफिनेटली हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा हुआ हो कि मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई हो, तो आप क्या कर दें, मुझे माफ कर दें। तो हजरत आयशा ने माफ किया तो वो खुश हो गई और कहा आपने मुझे खुश कर दिया तो अल्लाह भी आपको खुश करेगा। यानी मुआफी मांगने का जज्बा, है ना, कि अगर हमसे कोई गलती हो तो फिर बंदे से क्या कर ले, मुआफी मांग ले। तो इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं हो जाता। हालांकि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मे हबीबा से कई साल छोटी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो अ, उम्र से 15 साल छोटी है ना हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और ये जो इससे पहले पैदा हुई हैं, 73 ईयर्स की एज में इनकी वफात हो रही है। तो वो हजरत आयशा उनसे छोटी हैं और ये बड़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, मुआफी मांगी। तो मुआफी मांगने का क्या होना चाहिए, हमें एक एक जज्बा होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के खातिर उन्होंने भी देखिए दोनों का ज़र्फ बताया गया। उन्होंने मुआफी मांग कर बड़ापन दिखाया, अपना ज़र्फ दिखाया, और उन्होंने मुआफ करके अपना ज़र्फ दिखाया, है ना। तो ये ज़र्फ हम में भी होना चाहिए, माफ करने और कराने का। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? जी। माइक अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं। जी बाजी, मुझे एक पूछना था कि जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, यानी आप सिर्फ मंडे ही में क्लास करती हैं या और तरीके से कोर्सेज चलती हैं आपके पास? हाँ जी, अभी तजवीद की इंग्लिश में क्लासेस भी चल रही है, और हम इंशाल्लाह दूसरी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अगर आपको तजवीद, लेकिन वो इंग्लिश में है, मुझे तजवीद की उर्दू जो की क्लास, लिंक अगर रहेगी तो सेंड कीजिए ना। लेकिन आप लोग जो है वो तजवीद की क्लासेस ज्वाइन कीजिए। भले ही आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस होगी, कि जब वो उस्ताजा जब सुनते हैं तो उसमें अगर आपको नहीं भी आता है तो वो इतनी मर्तबा प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो आपको एटलीस्ट मखरज आ जाएंगे, मखारिज की आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश में नहीं भी समझ में आता है, क्योंकि हम बीच बीच में उर्दू में भी बोलते हैं, तो वो थोड़ी बात नहीं समझ आई, नहीं आई, लेकिन जब वो प्रैक्टिस सेशन होता है, एक एक वर्ड को पढ़ाया जाता है और हर किसी से सुना जाता है, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उसमें इंशाल्लाह। ठीक है। बाजी आप कब लोग जब होती है तक, ये क्लासेस मखरज की? मखरज की होती है वेंसडे को, इंडियन आईएसटी के टाइम के मुताबिक होती है 3 o'clock दोपहर में। ठीक है। कौन और से दिन बोला आपने, प्लीज रिपीट करिए। वेंसडे को, बुध के दिन। वेडनेसडे को। जी।
ओके, वेडनेसडे को 3 o'clock होती है, तो 3 जी, o'clock। दोपहर में इंशाल्लाह। अगर आप ओके। हम ग्रुप की लिंक यहाँ एक्चुअली पे चैट में बाजी मैं तो वर्किंग लेडी हूँ ना, तो मुझे तो 3 जी o'clock शायद जी, तो प्रॉब्लम हम होगा। रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं ना, तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं, कोई मसला ओके नहीं। ओके बाजी, जज़ाकल्लाह खैर। तो हम आप लोगों को वो भेज देते हैं, और फिर जो रिकॉर्डिंग्स है उसको भी भेज देंगे हम इंशाल्लाह। अभी हम आपको चैट में ग्रुप की लिंक शेयर की है, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ में आता है ना इंग्लिश का, तो कोई मसला नहीं है, उसमें जो प्रैक्टिस है उसको अटेंड कीजिए इंशाल्लाह आप लोग। बाजी मैं अटेंड करी, लेकिन इंग्लिश में बोल के फिर मैं लीव कर दी बाजी। नहीं, आप वो इंग्लिश वाला पार्ट भले ही स्किप कर दें, आप वो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है उसमें रहे, ठीक उसमें है। है बाजी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत हूँ मैं। बहुत कोशिश करते हैं वो, और फिर बहुत देर तक अपना वक्त देते हैं वो उस्ताजा, हाँ ठीक है। बाजी, तो बहुत आप अच्छा माशाल्लाह। हम्म, अल्लाह तो ताला हम आप लोगों को जज़ाए वो खैर अता बहुत फरमाए। ज्यादा बिजी होने के बाद अपने बिजी हाँ शेड्यूल अपना वक्त निकाल के हमें वक्त दे रहे हैं, तो उस चीज को, उसकी वो जो है ना अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा उठाएं इंशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक है। फिर और किसी का कोई सवाल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाजी, आप अपनी ये क्लास रात की जो होती थी वो वर्ड टू जी वर्ड, वो हम कब से शुरू? इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, हम सूरह आले इमरान से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत मिस कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह जरूर। आपका आवाज भी बहुत मिस करती हूँ। अच्छा समझ इंशाल्लाह में आप आता जब बाजी, आप देखेंगे। बोले तो जो पढ़ते ना आप, बहुत अच्छा समझ में आता। जी बाजी, बहुत इंशाल्लाह अच्छे से आप समझाते हो, और बहुत अच्छे दिल में और दिमाग में दोनों उतरता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमा ले, और हमें भी अमल की तौफीक अता फरमा दे हम सबको। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बिल आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। वेडनेसडे को हमारी 7:30 बजे मगरिब के बाद एक सेशन हम लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो दर्स कुरान का, तो वेडनेसडे को हम सोच रहे हैं कि रात को 7:30 बजे सिर्फ आधे घंटे का होगा, तो कोई भी एक आयत 2 आयत का उसकी तफसीर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हम इंशाल्लाह लिंक सेंड कर देंगे, इंशाल्लाह बाजी। ठीक है। दोपहर में वो क्लास होगी मखरज की, और रात को 7:30 बजे वो क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाजी ये अलिफ ग्रुप में ही है ना व्हाट्सएप का, जिसमें अभी आपने भेजा था लिंक, ये वाला जी जी, जो। उसी ग्रुप में हम भेजेंगे ओके, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक है फिर इंशाल्लाह। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमें फिर मैसेज भी आप लोग पर्सनल में कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह जवाब दे देंगे, ठीक है फिर। और किसी का कोई सवाल नहीं है, हम वाइंड अप कर लेते हैं क्लास को। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम, व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।